हरियाणा में कांग्रेस की जो लोकसभा सीट सबसे पक्की मानी जा रही है उसका नाम है रोहतक सीट। रोहतक सीट पर आज वैसा ही माहौल है जो 2019 में चुनाव से 1.5 महीने पहले था। यानी 2019 में भी चुनाव से 1.5 महीने पहले हर कोई ये कह रहा था कि दीपेंद्र हुड्डा को कोई हरा नहीं सकता। इस बार भी ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा की जीत इस बार पक्की है। लेकिन जनाब 2019 की तरह 2024 में भी अभी चुनाव होने में 1.5 महीना बाकी है। दीपेंद्र हुड्डा की टीम पूरे कॉन्फिडेंस में है, या ये कहिए कि और कॉन्फिडेंस में है कि वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे और अरविंद शर्मा के साथ हार का बदला लेंगे। लेकिन अंदर के हालात बता रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा के लिए रास्ता इतना आसान भी नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। पहले आप बेरी में हुई इस जन आक्रोश रैली के नज़ारे को देखिए। इस रैली में हम आपको 3 भाषणों की क्लिप दिखाएंगे, यानी भूपेंद्र हुड्डा के भाषण के समय कितनी भीड़ थी, यानी उदय भान के भाषण के समय कितनी टाइम थी, और रैली का आयोजक रघुवीर कादन के भाषण के समय कितनी भीड़ थी। क्या हमें जरूरत नहीं है कि पुलवामा की जांच हो और पुलवामा की जांच में दूध से दूध पानी के पानी हो। वो 40 हमारे शहीद क्यों हुए, 5 साल से क्यों दही जमा रखी है, क्यों बीजेपी ने कोई पुलवामा की जांच को नहीं किया, क्यों हमारे सतपाल मलिक को कहना पड़ा कि वो इन्हीं का षड्यंत्र था। इसलिए तो ये भाई मेरी हल्के की बात कही, देखो ईमानदारी की बात बताऊं, मेरा हक भी बनता है और आपका भी हक बनता है। ऐसी बात है दोनों भाई कि वो बहुत सारे काम दलाल है, राठी है, सारे ऐसे हैं, बहुत सारे गुट है इस हल्के में, सबका मिलके अगर 36 ये जो पहले हमारी रैलियां होती थी उसमें और 30% लोग नए जुड़े हैं, नए शामिल हुए हैं। मैं आप यहाँ छत्तीस राशि जो आई है, आपका भी जो है दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी तादाद में हमारे पास यहाँ जल्दी में वही बात सुनो। तो ये भाई मेरी हल्के की बात कही, देखो ईमानदारी की बात बताऊं, मेरा हक भी बनता है और आपका भी हक बनता है। ऐसी बात है दोनों भाई कि वो बहुत सारे काम दलाल है, राठी है, सारे ऐसे हैं, बहुत सारे गुट है इस हल्के में, सबका मिलके अगर 36 ये जो पहले हमारी रैलियां होती थी उसमें और 30% लोग नए जुड़े हैं, नए शामिल हुए हैं। मैं आप यहाँ 36 राशि जो आई है, आपका भी जो है दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी तादाद में हमारे पास यहाँ जल्दी में वही बात सुनो। आपने देख लिया होगा कि चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा थे, चाहे वो उदय भान थे या रघुवीर कादयान थे, सभी के भाषण के समय काफ़ी संख्या में कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। ये खाली पड़ी कुर्सियां ही दीपेंद्र हुड्डा के लिए खतरे की घंटी कही जाएगी, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के लिए बेरी में लीड बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये खाली पड़ी कुर्सियां बता रही है कि लीड बढ़ाने के लिए दीपेंद्र हुड्डा को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और आज के हालात बता रहे हैं, ये रैली में खाली पड़ी कुर्सियां बता रही हैं कि दीपेंद्र हुड्डा के लिए लीड बढ़ाना मुश्किल रहेगा। उनको एक एक वोट के लिए बड़ी तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हालात ये हैं कि दीपेंद्र हुड्डा की टीम शोर ज़्यादा मचा रही है और बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा मोदी के नाम पर धीरे धीरे अपनी चाल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यानी जहां दीपेंद्र हुड्डा के साथ में बोलने वाले वोट ज़्यादा हैं, शोर मचाने वाले समर्थक ज़्यादा हैं, वहीं अरविंद शर्मा कुछ गांव में चल रहे विरोध के बावजूद अपनी धीमी गति से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं।
अरविंद शर्मा को पता है कि 2019 में भी उनकी जीत पर कोई दाव नहीं लगा रहा था और इस बार भी उनको लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि चुनाव किस तरह से जीता जाता है, क्योंकि अरविंद शर्मा ही हरियाणा के इकलौते ऐसे शख्सियत हैं, ऐसे सियासी नेता हैं जो इंडिपेंडेंट सोनीपत में चुनाव जीत चुके हैं, जो करनाल में 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और रोहतक में आकर दीपेंद्र हुड्डा को धूल चटा चुके हैं। यानी अरविंद शर्मा को हल्के में लेना दीपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है, उनके अरमानों पर दोबारा पानी फेर सकता है। यानी रोहतक के अंदर हुड्डा परिवार का दोबारा बंटाधार हो सकता है। आप खुद ही बताइए कि इस बेरी की रैली के लिए रघुवीर कादियान ने पिछले 1 महीने से तैयारी की हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो 4000 कुर्सियां नहीं भर पाए हैं तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे मामला कुछ और है। दीपेंद्र हुड्डा के सामने और भूपेंद्र हुड्डा के सामने तो सभी नेता जीत के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन फील्ड के अंदर लीड बढ़ाने के लिए जो माहौल चाहिए, जो वर्किंग चाहिए, वैसा नहीं है। क्योंकि बीजेपी का साइलेंट वोटर कहीं ना कहीं इस ताक में बैठा है कि दीपेंद्र हुड्डा को एक बार फिर से हराना है। यही वजह है दीपेंद्र हुड्डा के लिए ये जीत जितनी आसान नजर आती है, वो 1.5 महीने के बाद होने वाले मतदान के दिन तक हालात पलट सकती है, वो वोटों की गोलबंदी कर सकती है और रोहतक सीट का परिणाम एक बार फिर 2019 वाला दोहराने का काम कर सकती है। दीपेंद्र हुड्डा जहां तगड़ी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए दुखदायी साबित हो सकता है, उनके लिए निराशाजनक साबित हो सकता है और उनके लिए हार का कारण भी बन सकता है। रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा के बीच होने वाले चुनावी घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दीपेंद्र हुड्डा की चुनावी रणनीति को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अरविंद शर्मा के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।